वेलकम गाइस टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप गाइस आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हमारा टॉपिक है ड्राउनिंग। ड्राउनिंग के बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। फोरेंसिक मेडिसिन का ये टॉपिक है। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं गाइस ड्राउनिंग। ड्राउनिंग गाइस एक तरह की एक्सफाइक्शियल डेथ होती है। एक्सफाइक्शियल डेथ का एक टाइप है। अब गाइस एक्सफाइक्शियल डेथ क्या होती है? वह डेथ जो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो उसे क्या कहते हैं? एक्सफाइक्शियल डेथ कहते हैं। क्लियर? अब गाइस ड्राउनिंग के अंदर क्या होता है कि जो वाटर है वो लंग्स के अंदर भर जाता है, मतलब लंग्स वाटर से फिल हो जाते हैं। ठीक है। और गाइस इसके अंदर जो विक्टिम है वो उसके जो एयरवे होता है, जो यहाँ से वो सांस लेता है, ब्रीथ करता है, उस एयरवे के अंदर गाइस क्या हो जाता है? लिक्विड और एयर का इंटरफेस बन जाता है। एक लिक्विड एयर इंटरफेस बन जाएगा, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो उस विक्टिम के एयरवे के अंदर नहीं जा पाएगी और वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? ब्रीथ नहीं कर पाएगा, कैन नॉट ब्रीथ, और उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर गाइस? हल्का सा मैकेनिज्म है, डिटेल मैकेनिज्म हम यहाँ पे आगे देखेंगे। क्लियर? अब गाइस टाइप्स देखते हैं ड्राउनिंग की, कि ड्राउनिंग कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। गाइस पहले हम देखेंगे टिपिकल ड्राउनिंग, एक देखेंगे हम एटिपिकल ड्राउनिंग। दो मेन टाइप्स हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल। ठीक है। टिपिकल को हम वेट ड्राउनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट ड्राउनिंग भी हम कहते हैं। ठीक है। एटिपिकल को ड्राई ड्राउनिंग, ड्राई, ठीक है, ड्राई ड्राउनिंग भी कहते हैं। अब क्या जो टिपिकल ड्राउनिंग है उसमें वो एक सिंपल सा है कि इसके अंदर क्या होता है, जो वाटर होता है वो लंग्स के अंदर एंटर करता है। अगर वाटर लंग्स के अंदर एंटर किया तो उससे हम क्या बोलेंगे? टिपिकल ड्राउनिंग। ठीक है। अगर वाटर लंग्स के अंदर एंटर ही नहीं किया, वाटर डज नॉट एंटर द लंग्स, उसे हम क्या कहेंगे? एटिपिकल ड्राउनिंग कहेंगे। क्लियर गाइज यहाँ तक? अब गाइज टिपिकल ड्राउनिंग के भी दो पार्ट है। एक होता है आपका फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, ठीक है, एक होता है सी वाटर ड्राउनिंग। कि अगर फ्रेश वाटर के अंदर डूब गया जो विक्टिम है, फ्रेश वाटर के अंदर डूबा तो फ्रेश वाटर कहेंगे, सी वाटर मतलब समुद्र के अंदर। एटिपिकल के टाइप होते हैं गाइज ड्राई ड्राउनिंग। एटिपिकल ड्राउनिंग के टाइप है ड्राई ड्राउनिंग, ठीक है। एक हो गया आपका इमर्जन सिंड्रोम, ठीक है, इसके इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। एक हो गया सेकेंडरी ड्राउनिंग, ठीक है, डिटेल स्टडी हम इन सब के बारे में करेंगे। सबसे पहले आता है गाइज टिपिकल ड्राउनिंग। टिपिकल ड्राउनिंग में फ्रेश वाटर ड्राउनिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब गाइस फ्रेश वाटर में यहाँ पर ये हमने बना दी पल्मरी कैपिलरी। क्या बना दी? पल्मरी कैपिलरी। क्लियर गाइस यहाँ तक? पल्मरी कैपिलरी हमने बना दी। ये बीच में क्या बना दिया? आरबीसी। ये क्या हो गया? पल्मरी कैपिलरी, पल्मरी कैपिलरी। दिस वन इज आरबीसी। क्लियर गाइस यहाँ तक? क्लियर? अब गाइस क्या होता है, ये वाटर हमने बना दिया फ्रेश वाटर साइड में, ठीक है, फ्रेश वाटर। ये क्या है? फ्रेश वाटर है, ठीक है, वाटर। अब गाइस जैसे ही फ्रेश वाटर एंटर करेगा, जैसे ही फ्रेश वाटर यहाँ पर एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा? हीमोडाइल्यूशन, ठीक है। वाटर जैसे ही एंटर करेगा पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर, हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन से क्या होता है गाइस? वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज। वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। वाटर जैसे एंटर करेगा तो ब्लड की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी गाइस, तो हार्ट पे ओवरलोड बढ़ जाएगा। हार्ट पे ओवरलोड बढ़ जाएगा, और हार्ट पे जैसे ओवरलोड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगा। ठीक, एक मैकेनिज्म तो हमने ये देख लिया, हीमोडाइल्यूशन, ठीक है। अब गाइस वाटर जैसे ही पल्मोनरी कैपिलरी, एक दूसरा मैकेनिज्म हम देखेंगे। वाटर जैसे ही पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर घुसा तो गाइस प्लाज्मा जो है वो डायल्यूशन हो जाएगा। जो प्लाज्मा लेवल है, जो प्लाज्मा है वो डायल्यूट हो जाएगी। प्लाज्मा जैसे डायल्यूट होगी गाइस तो आरबीसी के अंदर ब्रस्ट कर जाएगी, आरबीसी हिमोलाइसिस कर जाएगी और उसके अंदर रप्चर हो जाएगा और आरबीसी के अंदर K+ यहाँ पर निकल जाएगा। ये देखिए K+ यहाँ पर निकल गया, ठीक है। K+ आरबीसी के अंदर निकला तो K+ रिलीज हो जाएगा। K+ रिलीज हो जाएगा गाइस, हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। और हाइपरकैलीमिया भी क्या करवाता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करवाता है। तो गाइस जैसे ही वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होएगा आपका डेथ हो जाएगी। क्लियर गाइस? यहाँ तक मैकेनिज्म समझ में आ गया कि फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में डेथ कैसे होती है। क्लियर? अब आते हैं हम सी वाटर ड्राउनिंग। सी वाटर ड्राउनिंग में क्या होता है? ये कैपिलरी हमने बना दी एंड दिस वन इज कैपिलरी पल्मरी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है गाइज? ये सी वाटर हमने बना दिया। सी वाटर यहाँ पर एंट्री करेगा। सी वाटर क्या करेगा? एंट्री करेगा। सी वाटर Na+Mg+ होंगे, ठीक है। सी वाटर जैसे एंट्री करेगा पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर,
यहाँ पर क्या कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हाइपरनेट्रीमिया, Na+ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन क्या बोलेंगे, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया जैसे ही होएगा गाइस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। जो हार्ट जो है उस पर आपका जो कंटेंट है हार्ट पे वो नहीं पहुँच पाएगा, और ब्रेडिकार्डिया हार्ट की जो रेट है वो कम हो जाएगी, और आपकी यहाँ पर डेथ हो जाएगी। क्लियर गाइस, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया में क्या कॉज करेगा, ब्रेडिकार्डिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं गाइस हम ड्राई ड्राउनिंग पे। ड्राई ड्राउनिंग किसका टाइप है, एटिपिकल। एटिपिकल का पहला टाइप है ड्राई ड्राउनिंग, ठीक है। एटिपिकल ड्राउनिंग हम पढ़ रहे हैं, अब हमने अभी तक पढ़ा टिपिकल ड्राउनिंग, अब पढ़ रहे हैं एटिपिकल ड्राउनिंग। एटिपिकल में फर्स्ट है ड्राई ड्राउनिंग, ठीक है। ड्राई ड्राउनिंग में गाइस क्या होता है, वाटर जो है वो लंग्स तक नहीं जाता, वाटर लंग्स तक नहीं जाता, तो लंग्स डैमेज नहीं हो रहा, तो फिर क्यों लंग्स से डैमेज नहीं हो रहा, तो फिर डेथ क्यों हो जाती है वो हम देखते हैं। इसके अंदर एक कंडीशन होती है गाइस, लैरिंजोस्पाज्म। इसके अंदर क्या होता है गाइस, नॉर्मल कंडीशन में तो वोकल कॉर्ड आपके ऐसे रहेंगे, वैसे ओपन, दिस वन इज ओपन स्टेट, दिख रहा है आपको बीच में, ठीक है, ओपन। यहाँ पर देखिए ये क्लोज हो गया, ये देखिए ये यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ओपन है। तो लैरिंजोस्पाज्म में क्या हो जाता है, वोकल कॉर्ड जो है वो क्लोज हो जाते हैं, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है, जो एयर है वो नहीं जा पाती, ठीक है। तो एयर नहीं जा पाएगी तो हम सांस कैसे लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरह से डेथ हो जाती है। इसके अंदर जो एयर है लंग्स तक नहीं जा पाए, सॉरी वाटर जो है लंग्स तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वाटर जो है वो फेरिंग्स और लैरिंग्स तक जाएंगे, ठीक है। और वाटर फेरिंग्स और लैरिंग्स में जैसे पहुंचेंगे तो वो आपके जो वेगल इनिबिशन है उसको प्रोड्यूस करेंगे। और वेगल इनिबिशन आपको पता है, वेगल इनिबिशन जो है वो क्या करता है, कार्डियक अरेस्ट करता है, क्लियर गाइज यहाँ तक, वेगल इनिबिशन कार्डियक अरेस्ट करता है। तो मैकेनिज्म आपको क्लियर होना चाहिए कि ड्राई ड्राउनिंग में क्या मैकेनिज्म, लैरिंजोस्पाज्म क्या होता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है गाइज। अब गाइज हम देखते हैं एटिपिकल ड्राउनिंग का सेकंड पार्ट हम देखते हैं, ठीक है, इमर्जन सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है गाइज, इसको हाइड्रोक्वेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोल्ड वाटर है, हम जैसे ही कोल्ड वाटर के अंदर चले गए, अचानक से हम कोल्ड वाटर के अंदर डूब गए, तो कोल्ड वाटर जैसे ईयर और नोज तक जाएगा और आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वेगल इनिबिशन। जैसे वाटर जाएगा तो वेगल इनिबिशन आपका जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। वेगल इनिबिशन जैसे स्टार्ट होएगा गाइज, आपका वैसोवेगल शॉक प्रोड्यूस होएगा और आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है गाइज। और गाइज इमर्सन सिंड्रोम को हम सब इमर्जन सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब आता है गाइज हम फोर्थ पार्ट पे, पोस्ट इमर्जन, थर्ड इसका टाइप लेते हैं एटिपिकल का, पोस्ट इमर्जन सिंड्रोम, या फिर इसे सेकेंडरी ड्राउनिंग भी कहते हैं, या फिर नियर ड्राउनिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है गाइज, इसके अंदर क्या होता है, 24 आवर, जैसे हमने डूबा, कोई भी व्यक्ति ड्रोन किया या डूबा, वो डूबने से 24 घंटे तक वह जिंदा रहता है, ठीक है। उसकी डेथ 24 घंटे बाद में होती है, ठीक है। 20 आवर तक सर्वाइव करता है और आफ्टर एपिसोड ऑफ ड्राउनिंग, ठीक है, 20 आवर बाद में वो डेथ हो जाता है। अब गाइस डेथ किस कारण से होती है, ठीक है, डेथ इज काज्ड बाय कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके कारण इसकी डेथ होती है, 24 आवर के बाद में डेथ होगी, ठीक है। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है, आपका ARDS, ठीक है, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, न्यूमोनिया के कारण, ठीक है। आपका एक और काज है सेप्सिस, ठीक है, एक और कारण एंसिफिलोपैथी, एक काज है गाइज सेरेब्रल एडिमा, ठीक है। ये सारे काजेज हैं जिसके कारण 24 घंटे बाद में उसकी डेथ होगी। 24 घंटे तक तो वो स्ट्रगल करता रहेगा, उसके बाद में उसकी डेथ इन कारणों से होगी, ठीक है। अब आते हैं गाइज हम काजेज ऑफ डेथ कि ड्रोनिंग में क्या क्या काज हमने पढ़े, अभी तक हमने जो काजेज पढ़े हैं उनका हम यहाँ पर देखते हैं। पहला काज है गाइज एस्फाइक्सिया हमने पढ़ा, दूसरा है कार्डियक अरेस्ट, ये भी हमने देखा, तीसरा है गाइज लैरिंजोस्पाज्म हमने देखा, चौथा है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हमने देख लिया, फिफ्थ काज है अब आते हैं हम सिम्टम्स पे। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, भाई कोई डूब गया फिर बच गया, मतलब अब आपने कोई भी स्विमिंग पूल, आप थोड़ा सा अंदर डूबेगा, फीलिंग ली हो डूबने की, तो वहाँ पर क्या क्या होता है, आपके अंदर मेंटल कन्फ्यूजन का हो जाता है, ठीक है। मेंटल कन्फ्यूजन अलोंग विथ ऑडिटरी एंड विजुअल
हेल्यूसिनेशन, ऑडिटरी और विजुअल हेल्यूसिनेशन आपके हो जाएंगे, ठीक है। और गाइज आपके हो जाएंगे। अब देखते हैं गाइज हम ट्रीटमेंट कि मान लो कोई भी हमने डूब रहा था, हमने कुछ बचा के ज़मीन पे ले आए उस व्यक्ति को, ठीक है, तो क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो उसको। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसे देंगे, विद क्लोज्ड चेस्ट मसाज, चेस्ट कार्डियक मसाज हम उसके करेंगे, ठीक है, क्लोज्ड चेस्ट कार्डियक मसाज हम देंगे। वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन अगर उसके हो गया तो हम डिफिब्रिलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रीटमेंट हुआ। अब देखते हैं गाइज हम पोस्टमार्टम की फाइंडिंग कि क्या फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल फाइंडिंग्स, ठीक है। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में जो फेस है उसका पेल होएगा गाइस, फेस पेल हो जाएगा एंड बिकम ब्लोटेड एंड डिस्कलरेशन, ब्लोटेड और डिस्कलरेशन, और साथ साथ में प्यूट्रिफिकेशन भी उसका हो जाएगा, ठीक है, प्यूट्रिफिकेशन भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। साइनोसिस आपके प्रेजेंट होगा, साइनोसिस प्रेजेंट है क्योंकि एस्फाइशियल डेथ हो रही है तो साइनोसिस तो प्रेजेंट होएगा। आइज पे क्या होता है गाइज, हाफ क्लोज्ड होती हैं आइज या बंद भी हो सकती हैं, ठीक है। जो टंग है गाइज, सॉरी प्यूपिल जो है वो डायलेटेड होएगी, ठीक है, और गाइज जो टंग है वो आपके प्रोट्रूडेड होएगी, ठीक है, और स्वोलन हो जाएगी, क्लियर। गाइज फ्रोथ जो है, फ्रोथ मतलब जो बाहर आ जाता है, जैसे आपके पॉइजनिंग होती है, सांप काटता है तो फ्रोथ सा आ जाता है, फ्रोथ सा, तो यहाँ पर भी फ्रोथ आता है, लेकिन सांप काटने वाले फ्रोथ में और इस फ्रोथ में बहुत डिफरेंस होता है। ये जो फ्रोथ है वो म्यूकोइड होएगा, जबकि सांप काटने वाला जो फ्रोथ होएगा वो म्यूकोइड नहीं होएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। म्यूकोइड होता है यहाँ पे, फाइन होता है, थिन होता है, वाइट सेविंग लाइक फ्रोथ, जैसे सेव करते हैं ना आप, वैसे सेविंग लाइक फ्रोथ यहाँ पर पाया जाएगा आपको, ठीक है। अब आते हैं गाइस क्यूटिस एंसन, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके गूज, जैसे सर्दियों में कभी गूज पड़े हो आपके, ठीक है, वैसे जो हेयर्स हैं वो आपके स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। लंग्स के अंदर देखें क्या फाइंडिंग मिलती है हमें। एक टर्म है गाइस, जो लंग्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, आपके लंग्स हैवी हो जाते हैं, और इस टर्म को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा एक्वोसम। ये टर्म क्यों बोलते हैं गाइस, एम्फाइसीमा एक्वोसम। एम्फाइसीमा हमने क्यों लगाया, एम्फाइसीमा इसमें लगाया क्योंकि ये जो कंडीशन है पूरी ड्राउनिंग की, वो उस पर लंग्स का इफेक्ट है, वो एम्फाइसीमा जो होती है डिजीज उसकी तरह होता है, क्योंकि ड्राउनिंग के अंदर भी क्या हो जाती है, डायल्यूशन ऑफ जो एल्वुलर एल्वलाई हैं वो डायलेट कर जाती हैं, और जो थिनिंग ऑफ एल्वुलर सेप्टा, ठीक है, और एल्वुलर जो कैपिलरी है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है, कंप्रेशन ऑफ एल्वुलर कैपिलरी। तो ये तीनों कंडीशन ड्राउनिंग में भी प्रेजेंट होती है और एम्फाइसीमा में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलती है, एम्फाइसीमा एक्वोसम। क्लियर गाइज यहाँ तक। अब देखते हैं गाइज हम, अगर पर्सन अनकॉन्शियस है एट द टाइम ऑफ ड्राउनिंग के समय वो अनकॉन्शियस है, तो गाइज क्या होएगा, एडिमा एक्वोसम। एडिमा एक्वोसम एक टर्म होएगा, वो टर्म यहाँ पर अप्लाई होता है। एडिमा एक्वोसम क्या होता है गाइज, इसके अंदर जो फ्लडिंग होती है, लंग्स फ्लड करते हैं विद एयर लेस वाटर, जो वाटर है वो बहता रहता है तो लंग्स उसके साथ फ्लड करते रहते हैं, और उस कंडीशन क्या बोलते हैं, एडिमा एक्वोसम। इस कंडीशन में क्या होता है, फ्रोथ नहीं बनता, नो फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ। क्लियर गाइज, एडिमा एक्वोसम क्या होता है। अब देखते हैं गाइज हम एक टर्म पार्ट ऑफ हेमरेज, ठीक है, ये क्या होता है, जो सब प्लूरल हेमरेज, सब प्लूरल होती है, उसके हेमरेज को एक टर्म देते हैं पल्ट्रूफ हेमरेज, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज वाशरमैन हैंड। वाशरमैन हैंड क्या होता है, जैसे ही वाटर के अंदर बहुत दिनों तक बॉडी पड़ी रहेगी तो गाइज चेंज हो जाता है, जो स्किन है आपकी पाम और सोल की जो स्किन है वो उसके अंदर चेंज आ जाएगा। इस चेंज को हम 3-4 तरीके एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल से क्यूटी गर्ल, वेस्ट बंगाल से क्यूटी गर्ल, ठीक है, इस निमोनिक्स से आप याद कर सकते हैं। W से है गाइज आपका व्रिंकलिंग हो जाएगी आपके पाम और स्किन की, ब्लीचिंग हो जाएगी और सोर्डनिंग हो जाएगी, एंड क्यूटिकल पील्ड ऑफ, क्यूटिकल मतलब ऐसे बाहर आ जाएंगे, और ग्लोविंग कमिंग ऑफ, स्किन ग्लो, जो ग्लव्स होते हैं उसकी तरह आपके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। व्रिंकलिंग आपसे 2 से 3 आवर, जैसे डूबेगा उसके 2-3 घंटे में व्रिंकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीचिंग आपके 12 आवर से कैसे याद करते हैं, 20 से 12 20 से 12 आवर, ठीक है।
शॉर्टनिंग आपके 2 दिन में हो जाएगी और क्यूटिकल जो पील्ड ऑफ होंगे वो 3 से 4 दिन में हो जाएंगे। और ग्लव, ठीक है, ये सारे हो गए। अब देखते हैं गाइज हम टेस्ट। अब देखते हैं हम टेस्ट फॉर ड्राउनिंग। ड्राउनिंग की क्या टेस्ट है? गेटलर टेस्ट। अब गाइज ड्राउनिंग के टेस्ट से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा? गाइज हो सकता है कि कोई पर्सन है किसी दूसरे पर्सन की डेथ कर दे और टेस्ट फॉर ड्राउनिंग हम देखते हैं। तो पहला आता है गेटलर टेस्ट, ठीक है। गेटलर टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें अंदर जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें क्या करेंगे, हम क्लोरीन कंटेंट की देखेंगे, क्लोरीन कंटेंट कितना है, ठीक है। एक है गाइस Mg एंड स्ट्रोंसियम। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि डेथ जो है वो सी वाटर के से हुई है, ठीक है, सी वाटर ड्रोनिंग। क्लियर। एक गाइस अगर आपके फ्रेश वाटर से ड्रोनिंग हुई है तो जो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीमोडाइलेशन हो जाता है, ठीक है। अगर सी वाटर से हुई है तो इंक्रीज 25%, ठीक है, इंक्रीज 25%। क्लियर। अब गाइस आपका एंटीमोर्टम ड्रोनिंग कि भाई आप एंटीमोर्टम ड्रोनिंग और ड्रोनिंग आफ्टर डेथ कि डेथ के बाद में अगर कोई डुबा के चला जाए आदमी को, ठीक है, कि भाई ये तो डूबने से मरा है, पहले क्या करते हैं उसको मर्डर कर दे, फिर आप उसके जो भी रिवर है उसके अंदर डाल जाए, फिर लोगों को ऐसा लगे कि भाई ये तो डूबने से मरा है, तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उसके लिए टेस्ट होता है डायटम टेस्ट। डायटम जो है एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है, प्रेजेंट इन वाटर। और इस यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर हार्ड कोट सिलिका उसके अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। और जैसे डायटम जो है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है वो जैसे ही ड्राउनिंग करेगा कोई भी व्यक्ति उसके सर्कुलेशन के अंदर चल जाएगी वाटर के थ्रू, ठीक है, थ्रू वाटर। फिर क्या होता है गाइस, सर्कुलेशन के अंदर कैसे जाएगी वो लंग्स तक पहुंचेगी, लंग्स से पल्मरी कैपिलरी तक जाएगी, ठीक है, पल्मरी कैपिलरी से वो हार्ट के अंदर चल जाएगी, हार्ट से वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी, ठीक है। तो हम पोस्टमार्टम के अंदर अगर बॉडी की फाइंडिंग करेंगे तो अगर डायटम की कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि डायटम प्रेजेंट है तो हमें क्या पता लगेगा कि सांस लेने से वो डायटम प्रेजेंट हुआ है, मतलब वो व्यक्ति पहले से मरा हुआ नहीं था, वो पानी के अंदर आने से मरा है। तो इससे हमें ये फाइंडिंग मिलती है अगर डायटम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो, ठीक है। क्लियर गाइस। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ, ये पूरा कंसेप्ट हुआ। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।